दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एम्स्टर्डम की, जो कि क्रिश्चियन बेल, मार्गोट रॉबी और जॉन डेविड वॉशिंगटन की एक जबरदस्त पीरियड कॉमेडी थ्रिलर मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बता दिया जाता है कि ये फिल्म सत्य घटनाओं पर से आधारित एक फिक्शनल मूवी है, जिसमें हमें एक डॉक्टर बर्ट अपने क्लिनिक में कुछ लोगों का इलाज करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो सिर्फ जंग में लड़ने वाले सैनिकों का ही इलाज करते हैं। और फिर उन्हें उनकी सेक्रेटरी बताती है कि उनका दोस्त हारोल्ड उनसे मिलने वाला है। और तब बर्ट अपने क्लिनिक से निकलता है और वो अपने दोस्त हारोल्ड से मिलता है। और वो एक वकील होता है, जिसमें वो बर्ट को बताता है कि उसे एक केस मिला है जिसमें बर्ट को एक पोस्टमार्टम करना है। और बर्ट को इस चीज़ का खास एक्सपीरियंस नहीं होता और वो इस केस के बारे में पूछता है। और वहाँ हारोल्ड की दोस्त एलिजाबेथ आती है और वो दोनों मिलकर बर्ट को समझाते हैं कि एलिजाबेथ के पिता सेनेटर बिल की मौत हो चुकी है और उन्हें उसका पोस्टमार्टम करके उनके बारे में जानना है, जिसमें बिल, बर्ट और हारोल्ड के साथ उनकी मिलिट्री की सेवा के दौरान उनके साथ में थे। और वहाँ एलिजाबेथ को शक होता है कि किसी ने उनका खून किया है, जिसमें उन दोनों के पास सिर्फ 2 ही घंटे हो गए, ये वो बताते हैं। और फिर वो लोग बिल की लाश देखते हैं, जिसमें बर्ट ये काम अपनी एक दोस्त नर्स के साथ मिलकर करने का ये बताता है। और तब एलिजाबेथ इस बारे में पता लगाकर उनको शाम को रेस्टोरेंट में मिलने कहती है और वहाँ से वो लोग लाश लेकर निकलते हैं। और फिर बर्ट एक नर्स एर्मा के पास उस लाश को लाता है और बर्ट और एर्मा बिली की लाश का पोस्टमार्टम करना शुरू करते हैं, जिसमें उन लोगों को बिल के पेट से एक केमिकल मिलता है। और वहाँ एर्मा समझ जाती है कि उसके पेट में जहर है, जिसमें कोई धीरे धीरे बिल को जहर दे रहा था। और वहाँ बर्ट एर्मा से उसके पति के बारे में पूछता है और तब एर्मा बताती है कि वो उसे छोड़कर चला गया, लेकिन बर्ट को उसके बारे में ना सोचते हुए उसकी पत्नी के साथ ही रहना चाहिए। और फिर बर्ट वहाँ से बिल के बारे में हैरोल्ड को बताता है और दोनों शाम को इस बारे में बात करते करते रेस्टोरेंट के पास आते हैं, जिसमें एलिजाबेथ उन्हें वहीं मिलने वाली होती है, लेकिन वो रेस्टोरेंट के बाहर से भागती है। और तब बर्ट और हैरोल्ड उसके पास आते हैं और वो लोग उसे बिल के बारे में बताते हैं। और वहीं पर एक आदमी आकर एलिजाबेथ को धक्का मार के कार के नीचे मरवा देता है। और तब बर्ट और हैरोल्ड डर जाते हैं और वहाँ वो आदमी बर्ट और हैरोल्ड पर इल्ज़ाम लगाता है। और तब वहाँ से बर्ट और हैरोल्ड एलिजाबेथ का पर्स लेकर भाग जाते हैं। और फिर कहानी 15 सालों के पहले की देखने मिलती है, जिसमें 1918 में बर्ट अपनी वाइफ बैट्रिस के पिता से मिलता है और बर्ट को वो कुछ सालों तक मिलिट्री में जाने कहते हैं, क्योंकि इस चीज़ से उनके परिवार में उसका नाम अच्छा होगा। और वहाँ बर्ट को अपनी मेडिकल की आधी पढ़ाई खत्म करनी होती है, लेकिन फिर भी वो अपनी पत्नी बैट्रिस के लिए मान जाता है और फिर वो मिलिट्री में ज्वाइन कर लेता है, जिसमें बिल आकर उसकी टुकड़ी से बर्ट को मिलवाता है, जिसमें हैरोल्ड भी होता है। और बर्ट एक डॉक्टर है और वो सैनिकों की जंग में मदद कर सकता है, ये वो बताते हैं। और फिर बर्ट और हैरोल्ड मिलते हैं, जिसमें बर्ट बताता है कि वो सबका इलाज पूरी ईमानदारी से करेगा, लेकिन वो जंग के दौरान मरना नहीं चाहता। और तब हैरोल्ड उसे मरने नहीं देगा, ये बोलता है और दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और वो दोनों मिलिट्री के बारे में बात करते करते काफ़ी वक्त गुजारते हैं। कुछ महीनों के बाद एक जंग में दोनों काफ़ी घायल होते हैं, जिसमें उन्हें कई सारी गोलियां लगी होती है। और वहाँ से वापस आने पर वैलेरी नाम की एक नर्स दोनों के शरीर से गोलियां निकालकर दोनों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखती है और वो दोनों उससे काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। कुछ दिनों के बाद ठीक होने पर हैरोल्ड वैलेरी से उसकी गोलियां जमा करने के बारे में पूछता है और तब वैलेरी उसे बताने तैयार होती है और वहाँ बर्ट को भी ये जानना होता है। और तब वैलेरी उन दोनों को उसकी जंग से मिली हुई चीज़ों से तैयार किए हुए आर्ट्स दिखाती है और फिर उन तीनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है, जिसमें वैलेरी बर्ट की आँख देखती है
जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। और वैलेरी एम्स्टर्डम में एक आदमी को जानती है जिसमें वो उसका इलाज कर सकता है, ये वो बताती है। और फिर वहां से तीनों हॉस्पिटल से निकलकर डायरेक्ट एम्स्टर्डम चले जाते हैं, जिसमें एम्स्टर्डम में वैलेरी बर्ट और हैरोल्ड को उसके दो दोस्त पॉल और हेनरी के पास लाती है, जिसमें पॉल नकली आंखें बनाकर लोगों के चेहरे पर लगाने का काम करता है और वैलेरी को उस पर पूरा भरोसा होता है, जिसमें पॉल बर्ट के लिए एक आंख दिखाता है और वहाँ दोनों भी सीक्रेट एजेंट हैं, ये वैलेरी बताती है, जिसमें वो लोग वहाँ पर छुपकर काम करते हैं। कुछ दिनों के बाद वैलेरी, बर्ट और हैरोल्ड एक जगह पर आते हैं और वहाँ पर वो लोग काफ़ी ज़्यादा रहकर एंजॉय करने वाले होते हैं और कुछ महीनों तक वो लोग वहाँ पर पार्टीज करके काफ़ी सारे लोगों के साथ एंजॉय करते हैं, जिसमें उनके साथ पॉल और हेनरी भी होते हैं और तीनों इस चीज़ से काफ़ी खुश होते हैं, जिसमें बर्ट की आँख का इलाज भी वो लोग करवा लेते हैं। और फिर कुछ महीनों के बाद बर्ट अब वापस जाकर अपनी पत्नी बैट्रिस के पास रहकर अपनी पढ़ाई को खत्म करना चाहता है और तब वैलेरी को ये चीज़ पसंद नहीं आती और तब बर्ट बताता है कि वो लोग जिंदगी भर ऐसे मज़े नहीं कर सकते और फिर वो उन दोनों से मिलकर वहाँ से निकलता है। और फिर 1919 में बैट्रिस के पिता बर्ट पर भड़क जाते हैं क्योंकि वो जंग के सैनिकों का फ्री में इलाज करता था और वो उनके साथ ही अपनी बिना पढ़ाई किए काम करता था। और तब बर्ट बताता है कि उन्होंने उसे सेना में भेजा था और वो सभी सेना में घायल लोग हैं और उनका इलाज काफ़ी ज़रूरी है। और फिर बर्ट वहाँ से निकल जाता है, जिसमें बैट्रिस उसी के साथ होती है और फिर बर्ट अपने एक छोटे से क्लिनिक में सैनिकों का इलाज करता है। और फिर एक दिन बर्ट की डॉक्टर की पढ़ाई पूरी न होने की वजह से उसे ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं और ये चीज़ एम्स्टर्डम में हैरोल्ड को भी पता चलती है और तब वो वैलेरी को उसकी मदद करने कहता है, क्योंकि वैलेरी ने कहा था कि न्यूयॉर्क में वो एक काफ़ी अमीर घराने से। और तब वैलेरी बताती है कि वो वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि अगर वो वापस गई तो उसके घर वाले उसे पकड़ लेंगे। और तब हैरोल्ड बताता है कि बर्ट सिर्फ सैनिकों की मदद करता था और उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए, जिसमें वो वकील बनकर सैनिकों की मदद करना चाहता है। और तब वैलेरी हैरोल्ड की बात मान लेती है, जिसमें दोनों रिलेशनशिप में भी होते हैं और फिर वो दोनों बर्ट को बचाने के लिए तैयार होते हैं। अगले दिन हैरोल्ड अकेला उठता है, जिसमें वैलेरी उसे छोड़कर चली गई होती है। और फिर हैरोल्ड के वापस आने पर बर्ट को उसने छुड़ाया था और बर्ट और हैरोल्ड ने अपनी पढ़ाई पूरी करके वो दोनों डॉक्टर और वकील बनकर 15 सालों से न्यूयॉर्क में थे, जिसमें उन्होंने कभी भी वैलेरी के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसमें एलिजाबेथ को मरवाने वाला ही बिल की मौत के पीछे होगा ऐसा उन्हें लगता है। और फिर वो दोनों बर्ट के घर पर आते हैं, जिसमें हैरोल्ड बर्ट की आंख देखता है और फिर वहाँ पर बैट्रिस आती है और तब बर्ट उससे मिलता है और दोनों बात करते हैं, जिसमें दोनों का रिलेशन अब ठीक से नहीं चल रहा होता। दूसरी तरफ हैरोल्ड एलिजाबेथ का पर्स देखता है और उसमें से उसे एक पेपर पर वहाँ पर वॉज नाम मिलता है और फिर हैरोल्ड इस बारे में बर्ट को बताता है और तब बर्ट एलिजाबेथ के मरने के बारे में बैट्रिस को बताता है और वहाँ बैट्रिस वॉज का मतलब बताती है कि वो वहाँ की एक टेक्सटाइल कंपनी टॉम वेस का नाम है, जिसमें एलिजाबेथ के घराने से टॉम के घराने का रिलेशन काफ़ी अच्छा है। और वहीं पर दो ऑफिसर्स आते हैं और उन्हें एलिजाबेथ की मौत के बारे में बर्ट और हैरोल्ड पर शक होता है और तब बर्ट उसे एलिजाबेथ के पिता के केस के बारे में बताते हैं और वहाँ बैट्रिस ऑफिसर्स को बताती है कि वो दोनों झूठ नहीं बोलते और अगर ऑफिसर्स ने उन्हें बिना सबूत के पकड़ा तो बैट्रिस उन दोनों को नौकरी से हटवा देगी। और तब ऑफिसर्स बर्ट को और हैरोल्ड को उन्हें बेगुनाह साबित करने कहता है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन बर्ट और हैरोल्ड टॉम वॉस के घर पर उससे मिलने आते, जिसमें उनकी मुलाकात टॉम की पत्नी लिपी से होती है और वो घर पर नहीं है ये वो बताती है। और वहीं पर वैलेरी बाहर आती है और तब बर्ट और हैरोल्ड चौंक जाते हैं, जिसमें वह लिपि बताती है कि वैलेरी टॉम की बहन है और वो बीमार है, ये बताकर वो वैलेरी की नौकरानी को ढूंढने चाहती है। और तब वैलेरी बर्ट और हैरोल्ड को उसके कमरे में लेती है, जिसमें वो लोग वहाँ पर उसके बनाए हुए नए आर्ट्स को देखते हैं। और फिर वैलेरी बताती है कि एलिजाबेथ उसकी दोस्त है और उसने उसके पिता के केस के लिए बर्ट और हैरोल्ड से बात करने कहा था
और तब दोनों चौंक जाते हैं, जिसमें वैलेरी के भागने से हैरोल्ड भड़का हुआ होता है। और तब वैलेरी को वहां पर चक्कर आते हैं, जिसमें उसे नर्वस डिसऑर्डर होता है, ये वो बताती है। और वहां उन लोगों को टॉम से मिलना है, ये वो बताते हैं, जिसमें वैलेरी बताती है कि टॉम का इन चीज़ों से कोई कनेक्शन नहीं होगा और वो उन दोनों की मदद करना चाहती है। और तब दोनों मना करते हैं, लेकिन वैलेरी बताती है कि वो दोनों से अलग होने के बाद यहाँ पर वापस आकर अपने परिवार के साथ रहती है और वो काफ़ी फंसी हुई है और इसी वजह से वो उनका साथ देना चाहती है। और फिर घर पर टॉम आता है और तब बर्ट और हैरोल्ड उससे मिलते हैं, जिसमें एलिजाबेथ के मरने के बारे में जानकर वैलेरी दुखी होती है। और वहाँ वैलेरी से दोस्ती के बारे में हैरोल्ड और बर्ट बात करते हैं और वो लोग बिल और एलिजाबेथ के मौत के बारे में सभी चीज़ें उन्हें बताते हैं। और तब टॉम बताता है कि वो बिल को जानता था और वो काफ़ी अच्छा था और इस बारे में उनकी मदद जनरल गिल कर सकते हैं। और तब हैरोल्ड और बर्ट कैप्टन गिल को जानते थे, ये बताते क्योंकि वो उन्हें मिलिट्री सेवा के दौरान एक बार मिले थे। और वहाँ लिपी गिल की काफ़ी बड़ी फ़ैन है, ये वो बताती है। और फिर वहाँ से बर्ट गिल से बात करने लगता है और तब हैरोल्ड और वैलेरी अभी भी एक दूसरे से प्यार करते ये एक दूसरे को बताते हैं। और वहाँ वैलेरी माफ़ी मांगती है और दोनों मिलते हैं। और तब वहाँ पर बर्ट आता है और वो बताता है कि टॉम काफ़ी अजीब बातें करता है और फिर वो लोग कुछ ही दिनों में गिल से मिलने वाले हैं, ये बताते हैं। और तब बर्ट और हैरोल्ड वहाँ से निकलते हैं। अगले दिन सुबह बर्ट अपने क्लिनिक में होता है और वहीं पर एल्मा आती है और वो बताती है कि उस पर किसी ने हमला किया। और तब बर्ट दुखी होता है, जिसमें इर्मा बताती है कि उस पर हमला करने वाला उसके कैबिन से बिल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भाग गया। और तब बर्ट इर्मा का इलाज करता है और फिर इर्मा और बर्ट किस करते हैं, जिसमें कुछ देर बाद वहाँ पर बैटरीज भी आती है और वो बर्ट को मारती है, जिसमें वो उसे चीट कर रहा है ये बताकर वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर इर्मा और बर्ट वहाँ से निकलते, जिसमें बर्ट इर्मा को वैलेरी और गिल के बारे में सभी चीज़ें बताता है। और फिर बर्ट वहाँ से आकर हैरोल्ड और वैलेरी से मिलता है, जिसमें वो बताते हैं कि उन्हें काफ़ी सारी जानकारी मिली है, साथ ही उन्हें किसी और की भी मदद लेनी चाहिए, जिसमें वो लोग इस बारे में पॉल और हेनरी से मिलकर बात करते हैं। और वो दोनों बताते हैं कि गैल काफ़ी अच्छा है, साथ ही वो तीनों को फिर से साथ में देखकर वो दोनों खुश होते हैं। और वहाँ वैलेरी और हैरोल्ड उन तीनों को बताते हैं कि पिछली रात को वो दोनों साथ में थे, जिसमें उनके घर के बाहर एक आदमी उन्हें देख रहा था और वो वही किलर था जिसने एलिजाबेथ को मारा। और तब हैरोल्ड और वैलेरी ने उसका पीछा किया, जिसमें वो दोनों एक क्लिनिक में पहुंचे थे और वहाँ पर उन्हें एक दवाई मिली थी। और फिर वो लोग वहाँ से भाग गए थे, जिसमें वो दवाई पर उन्हें एक नाजी निशान दिखता है और उस जगह को काउंसिल ऑफ 5 कहा जाता है, जिसमें काफ़ी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन न्यूयॉर्क में अपनी नाजी सत्ता को लाकर पूरे देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। इस बारे में पॉल और हेनरी ने भी सुना होता है और इसी वजह से उन्होंने सेनेटर बिली को भी मरवा दिया, जिसमें अब उनके पास गिल सेनेटर बनने वाला होता है और उन्हें इस बारे में पता लगाना होता है, जिसमें पॉल और हेनरी बताते कि काउंसिल ऑफ 5 ये काम पूरी दुनिया में करना चाहते हैं। और तब हैरोल्ड, बर्ट और वैलेरी डायरेक्ट गिल से मिलने का डिसाइड करते हैं और तीनों वहाँ से निकलते हैं। और फिर वो लोग उसके घर पर आते हैं, जिसमें गिल की पत्नी उन्हें ऊपर लाती है और वो लोग गिल से मिलते हैं, जिसमें वो लोग अपनी उसके साथ तस्वीर दिखाते हैं और वो लोग पहले भी मिले हैं ये बताते हैं। और वहाँ गिल को वो लोग याद नहीं होते और तब हैरोल्ड और बर्ट गाना गाने लगते हैं, क्योंकि वो गाना उनके मिलने पर उन्होंने सुनाया था और गिल को काफ़ी पसंद आया था। और तब गिल को याद आ जाता है कि वो कब मिले थे और फिर वो उनके आने का कारण पूछता है। और तब तीनों बताते कि एलिजाबेथ ने उनकी मदद ली थी, जिसमें बिल का खून हुआ है। और तब गिल बताता है कि उसकी आखिरी बार बिल से बात हुई तब वो काफ़ी डरा हुआ था और उसके बाद उसकी मौत हो गई। और उसके मरने के बाद हर हफ्ते एक आदमी उसके पास आता है और वो गिल को एक स्पीच पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे ऑफर करता है।
और तब वहाँ तीनों समझ जाते हैं कि गिल अब सेनेटर बनने वाले हैं और इसलिए वो उनसे मिलता है, जिसमें इस चीज के पीछे कौन है इस बारे में पता लगाने के लिए बर्ट गिल को कहता है। और तब गिल वहां से नीचे आता है और स्पीच वाला आदमी आज भी आया होता है और तब गिल उसके बॉस के बारे में पूछता है और तब वो बताता है कि उनका कोई संगठन है और वो लोग गिल को सेनेटर बनाने वाले हैं, जिसमें उसे बाकी कुछ भी नहीं पता। और तब गिल उसके बॉस से मिलना चाहता है और उसके बाद वो स्पीच देगा ये बोलता है, जिसमें वो अपने इवेंट कुछ ही दिनों में करेगा ये बताता है। और तब वो आदमी गिल को पैसे और स्पीच देकर चला जाता है। और फिर न्यूयॉर्क में सैनिकों के लिए एक इवेंट गिल, बर्ट और हैरोल्ड टॉम के साथ मिलकर रखते हैं और वहां पर वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें गिल अब काउंसिल ऑफ 5 से मिलने वाला होता है और उसे पॉल और हेनरी गिल को सभी चीजें समझाते हैं, जिसमें वो गिल को कुछ नहीं होने देंगे ये बताते हैं। और फिर बर्ट वहां से गिल को लेकर आगे बढ़ता है और फिर उस जगह पर काफ़ी सारे सैनिक जमा होकर डांस करते हैं और वो लोग अपने परफॉर्मेंस भी देते हैं, जिसमें वहाँ सभी लोग खुश होते हैं। और वहाँ पर टॉम और लिपी भी आए होते हैं, जिसमें सभी लोग बर्ट की तारीफ करते हैं और वहाँ पर वैलेरी सभी चीज़ें रिकॉर्ड करती है। और फिर वहाँ गिल को मिलने बुलाया जाता है और तब वो आगे बढ़ता है और वो 3 लोगों से मिलता है जिन्हें टॉम जानता है और वो तीनों काफ़ी बड़ी कंपनीज के मालिक होते हैं और उनका चौथा साथी बिजी होने की वजह से नहीं आ पाया ये वो बताते हैं। और फिर तीनों बताते हैं कि वो लोग गिल के काफ़ी बड़े फैन हैं और वो लोग सैनिकों के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और तब बाकी तीनों गिल के साथ उनके जुड़ने की वजह से वहाँ पर ड्रिंक लेकर ऑनर करते हैं, जिसमें बर्ट, हैरोल्ड और वैलेरी भी ये चीज़ देख रहे होते हैं। और फिर वो सभी लोग मिलकर गिल को काफ़ी ज़्यादा पैसे देने का वादा करते हैं, जिसमें वो लोग गिल को अब स्पीच देने कहते हैं। और तब गिल वहाँ से अपने सैनिकों के साथ निकलता है और फिर बर्ट स्टेज पर आता है और वो गिल की काफ़ी तारीफ करके उसे स्टेज पर बुलाता है। और तब गिल स्टेज पर आता है और वो अपनी स्पीच का पेपर निकालता है और वहाँ के सभी सैनिक उसकी बातें सुनते हैं, जिसमें बर्ट वहाँ पर सभी लोगों पर नज़र रखता है। और फिर गिल अपना भाषण देना शुरू करता है, जिसमें वो बताता है कि उसे काफ़ी सारे लोग पैसे देकर खरीदना चाहते हैं और वो लोग इस देश को पूरी तरह खोखला करना चाहते हैं, लेकिन वो अपने देश को कभी भी झुकने नहीं देगा। और बिल भी यही चाहता था और इसी वजह से उसे मरवा दिया गया और वहाँ ऊपर से एक किलर गिल को मारने वाला होता है। और तब वैलेरी और हैरोल्ड उसे पकड़कर रोकते और उसे नीचे गिरा देते, जिसमें सभी लोग मिलकर उसे पकड़ लेते हैं। और फिर वो टॉम को पकड़ने कहता है और फिर वहाँ पर किलर को बर्ट कैद करता है, जिसमें पॉल और हेनरी भी वहाँ पर आते हैं। और गिल टॉम को पकड़ने कहता है क्योंकि वही काउंसिल ऑफ 4 का 5वां मेंबर होता है, ये उसे पता होता है, जिसमें किलर भी उसे जानता है, ये पॉल और हेनरी बोलते हैं। और वहाँ पर वैलेरी इस चीज़ से दुखी होते हैं और तब टॉम सभी चीज़ें कबूल करता है, जिसमें उसने बिल को समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना और इसी वजह से उसे मरवा देना पड़ा। और उसी ने वैलेरी को नर्वस ब्रेकडाउन की गोलियां दी थी क्योंकि उसे लगता था कि वो उसके रास्ते में आ सकती है, जिसमें टॉम की सोच नाजियों वाली थी ये बर्ट उसके गार्डन को देखकर ही समझ गया था। और ये चीज़ें लिपि को भी पता थी, जिसमें टॉम पूरे देश को बदलना वाला था ये बताता है। और इसी वजह से टॉम ने ही बर्ट और हैरोल्ड को गिल के पास भेजा था, जिससे वो लोग उसे समझा सके और वो उसकी स्पीच दे सके। और वहाँ पर सभी काउंसिल ऑफ 5 को पकड़ लिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वैलेरी और हैरोल्ड शर्ल को एम्स्टर्डम छोड़कर जा रहे होते, जिसमें वो लोग बर्ट को भी साथ में आने कहते, लेकिन वो मना करता है और वो वहीं पर एर्मा के साथ रहना चाहता है ये बताता है। और फिर वो तीनों मिलते हैं और वहाँ से दोनों आगे बढ़ जाते हैं। और फिर बर्ट एर्मा को उन तीनों की दोस्ती के बारे में बताता है, जिसमें वो लोग बिताए हुए पलों को याद करते हैं। और इसी के साथ ये काफ़ी बेहतरीन फिल्म खत्म होती है।
और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।